वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टर्म वन एग्जामिनेशन में सीबीएसई स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ये सब डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ कवर करेंगे टर्म टू एग्जामिनेशन में जो भी हमारे स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल में से चैप्टर आने हैं, उनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें डिलीट करनी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, और डेफिनेटली आप क्लास 12 में ही हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि क्या क्या आपको टर्म टू के सिलेबस में पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको डिलीट करना है। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टर्म टू एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों को मालूम है कि टर्म टू एग्जामिनेशन हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर होगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर होने का मतलब है क्वेश्चन पेपर तो 40 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा, लेकिन फुल फ्लेज का मतलब है 1 मार्क करके क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्क करके क्वेश्चन भी आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो एकदम फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, यानी कि हम जो भी चैप्टर आपके साथ आज डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। हर एक चीज आपको उसमें पढ़ना है, क्योंकि उस चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 2 नंबर का भी आएगा, 3 नंबर का भी आएगा, 4 नंबर का भी आएगा और 5 नंबर का भी आएगा। तो हर एक चीज को अच्छे से स्टडी करेंगे। और अच्छे से स्टडी करने के लिए आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे जो सीबीएसई स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल है, इसमें से सबसे पहले तो आपका यूनिट नंबर 3 बी आएगा, देन आपका यूनिट नंबर 3 सी आएगा, उसके बाद यूनिट नंबर 5 आएगा, देन आपका यूनिट नंबर 6 से टाइम सीरीज आएगा। आप लोगों को याद है ना, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको वीडियो बताई थी उसमें यूनिट नंबर 6 में इंडेक्स नंबर भी था, तो वो हमारे टर्म 1 में आएगा और ये टाइम सीरीज हमारा टर्म 2 में आएगा। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 7 भी आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूनिट नंबर 7 से स्टॉक डिबेंचर डिलीटेड है, स्टॉक शेयर और डिबेंचर डिलीटेड है। ये मेरे अकॉर्डिंग डिलीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन सीबीएसई ने डिलीट किया है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सोचकर ही डिलीट किया होगा। तो स्टॉक शेयर और डिबेंचर यूनिट नंबर 7 से डिलीटेड है। एंड यूनिट नंबर 8 बहुत ही आसान है, एलपीपी। ठीक है, एलपीपी ये हमें करना है। यूनिट नंबर 8 बहुत ही आसान है। तो कुल मिला के अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के 6 यूनिट हमें टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल से पढ़नी है। अब मैं आपको स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल पे लेके चलता हूँ और उसमें बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको डिलीट करनी है। देखिए, ये हमारे स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल का पेज नंबर 9 है। अगर आपके पास ये वाला पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से फटाफट से डाउनलोड कर लो और पेज नंबर 9 को ओपन कर लो। इसमें से मैंने आपको बताया, एक तो यूनिट नंबर 3 बी, यूनिट नंबर 3 सी, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 में सिर्फ ये टाइम बेस्ड डेटा यानी कि टाइम सीरीज, और यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9 आपके 10 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड है। तो ये तो डेफिनेटली करना ही है। मैं आपको जो मैंने टिकिंग यूनिट बताई है ना, इसमें से बता दूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए जी, पेज नंबर 143 पर हमारी यूनिट नंबर 3 बी हमें दी गई है और इसका नेम है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में से एक भी चीज डिलीटेड नहीं है। आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन अच्छे से स्टडी करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है। इसके बाद देखिए, पेज नंबर 185 पर हमारी यूनिट नंबर 3 सी दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मॉडलिंग। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से देखो, आप यहाँ पे इसका कंसेप्ट मैप देखो, इसमें ना बहुत दिक्कत है और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सीबीएसई कहती है कि आप इस यूनिट से ऑर्डर एंड डिग्री स्टडी करोगे, आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी नहीं करना और आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी नहीं करना। और उसके बाद सीधा आपको ग्रोथ मॉडल पढ़ना है और डीके मॉडल पढ़ना है। जिसपे मैंने टिक करा है ना, सिर्फ ये चीजें करनी है। और आप लोगों को मालूम है, जो ग्रोथ मॉडल और डीके मॉडल है वो हम इस वाले टॉपिक को करे बिना नहीं कर सकते। हमें जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना नहीं आता तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन ग्रोथ मॉडल और डीके मॉडल कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, अगर आपको लगता है कि मैं सही बात बोल रहा हूं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप
इसमें ना हर एक चीज को डिलीट मत करना। जहां पर मैंने ये स्टार मार्क करा है ना, ये वाला पार्ट आप लोग कर लेना। भले ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना नहीं आता हो, लेकिन आपको सोल्व करना आना चाहिए। एक आप यहाँ एक बात मैं आपको और बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का मतलब होता है डेरिवेटिव करना, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो आप लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, उसी इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में अपने टीचर को कहना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सिखा दे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते टाइम दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इन दोनों का मिक्सअप और बेसिक बेसिक आप कर लेना। ठीक है। टोटल 3 मेथड होते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों में से आपको फर्स्ट वाला करना है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वाला आप लोग सीख लेना, बाकी और कोई सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेने से आपका ग्रोथ मॉडल और डीके मॉडल हो जाएगा। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये है कि आप हर एक चीज को डिलीट मत करो। सीबीएसई के अकॉर्डिंग सेकंड वाला और ये थर्ड वाला डिलीटेड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको सेकंड वाला करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन और एग्जाम्पल की, तो भाई देखो, एक तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 डेफिनेटली करना है, क्योंकि ये तो सिलेबस का पार्ट है। इसी एग्जाम्पल को करने के बाद एक्सरसाइज 1 भी आपको करनी है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अब यहाँ पे बात आती है जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। तो इस वाले सॉल्यूशन में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है। आपको ना सोल्व करना आना चाहिए। देखो, जैसे कह रहे हैं वेरीफाई फंक्शन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं, आपको सॉल्यूशन सीखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, वो वाला पार्ट आप कर लेना। ठीक है, ये वाला भी काटा मार दो, इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन आपको नहीं करने का। फॉर्मेशन नहीं करने का मतलब है इसके जो एग्जाम्पल आएंगे ना, वो भी नहीं करने। ठीक है। ये एग्जाम्पल 7 है, इसको भी नहीं करना, 8 को भी नहीं करना। तो ये अपने आप पे अंडरस्टूड है कि ये वाला एक्सरसाइज नहीं करना। लेकिन जो सॉल्यूशन है ना यार, ये जो सोल्विंग है, इसको आपको करना है यार। प्लीज आप लोग ये कर लेना। इसका देखो टाइप नंबर 1 ये होता है, ये वाला आप कर लेना। ठीक है। टाइप नंबर 1 इसका ये होता है, ये भी आप कर लेना। नॉर्मल इंटीग्रेशन होती है, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, तो ये वाला आप कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, ये वाला भी आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 12 भी आप कर लेना। ठीक है। एक्सरसाइज जो 4 है, इस एक्सरसाइज 4 में पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4 आप कर लेना। जब आप एक्सरसाइज 4 को कर लोगे ना, तो यार मेरा यकीन मानो, ग्रोथ मॉडल और डीके मॉडल बच्चे जैसे लगेंगे आपको, एकदम लड्डू क्वेश्चन लगेंगे डीके मॉडल और ग्रोथ मॉडल के। तो एक्सरसाइज 4 को करने के बाद ही आप लोग ग्रोथ मॉडल और डीके मॉडल करना। देखो, यहाँ पे ग्रोथ मॉडल और डीके मॉडल का ये इक्वेशन होता है, और अपने को ये इक्वेशन सोल्व करना होता है। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। ये भी इंटीग्रेशन है और ये भी इंटीग्रेशन है। तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होता है ग्रोथ मॉडल डीके मॉडल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और ये आपको तभी आएगा जब आप एक्सरसाइज 4 करोगे। तो आप एक्सरसाइज 4 डेफिनेटली कर लेना। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 242 पर इसके बाद पेज नंबर 242 पर आपकी यूनिट नंबर 5 है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। ये पूरा का पूरा स्टडी करना है, और हमारे टर्म 2 में यही यूनिट नंबर 5 सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है। तो ये आपको डेफिनेटली अच्छे से स्टडी करना है। मेरे टाइम की बात करूं तो मैंने ये वाला यूनिट अपने कॉलेज टाइम पे सीखा था, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप ये यूनिट अभी ही सीख रहे हो। बहुत बढ़िया, अच्छे से सीखना। इस यूनिट में से कुछ भी डिलीट नहीं करना। हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से स्टडी करना। देन पेज नंबर 260 पर हमारी यूनिट नंबर 6 है, और मैंने आपको बताया कि ये इंडेक्स नंबर नहीं करना है हमको, ये टाइम बेस्ड डेटा करना है। टाइम बेस्ड डेटा को टाइम सीरीज भी कहते हैं। इसी चैप्टर में जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ये कंसेप्ट मैप देखने को मिलेगा। तो आपको इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपन ने टर्म 1 में कर लिया है, या टर्म 1 में हम कर लेंगे। आपको ये टाइम सीरीज एनालिसिस करना है। ठीक है। जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये हर एक चीज आपको स्टडी करनी है।
कुछ भी चीज इसमें से डिलीटेड नहीं है। इसका मेथड मतलब कैसे ट्रेंड सीरीज बनता है वो सारे मेथड आपको अच्छे से करने हैं। मतलब मेरे कहने का है कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज को प्लीज 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 अच्छे से कर लेना। इसके बाद हमारा पेज नंबर 291 है जहां पर यूनिट नंबर 7 दिया हुआ है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का वेटेज भी टर्म 2 में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इस वाले को भी अच्छे से करना है। आप इसके कंसेप्ट मैप को देखो, ये इसका कंसेप्ट मैप है। कंसेप्ट मैप में आपको बस ये स्टॉक शेयर और डिबेंचर नहीं करना, बाकी हर एक क्वेश्चन बेहतरीन लेवल से अच्छे लेवल से आपको करने हैं, ठीक है। और कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है, हर एक चीज आपको करनी है। सिर्फ स्टॉक शेयर और डिबेंचर नहीं करना। तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टॉक शेयर और डिबेंचर के क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए पेज नंबर 309 पर 7.6 पर दिया हुआ है स्टॉक शेयर डिबेंचर, ये अपने को नहीं करने का, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 22, ये भी नहीं करने का। वैसे यार देखो, अगर ये हमारे सिलेबस में होता तो क्वेश्चन देखो, इसका सोल्यूशन दो दो लाइन का है, दो दो लाइनों के सोल्यूशन है। बताओ, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको भी डिलीट कर दो, ये सभी एग्जाम्पल नहीं करने। एंड एक्सरसाइज 7.6 नहीं करनी, ठीक है। बाकी हर एक चीज आपको अच्छे से करनी है, आगे कुछ डिलीट करने के लिए है नहीं। फिर देखिए पेज नंबर 319 पर हमारी आखिरी यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। अगर हम इसके कंसेप्ट मैप को देखें तो भाई ये सब चीजें तो करनी ही करनी है। टाइप ऑफ एलपीपी भी करनी ही करनी है, ग्राफिकल भी करना है, कॉर्नर मेथड भी करना है। ये वाला मेथड नहीं करना, आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट नहीं करना, बाकी सब करना है। देखो पेज नंबर 336 पे आपको ये 8.5.2 पे दिया हुआ है आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मेथड, इसको नहीं करने का, बाकी हर एक चीज आपको करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा। टर्म 2 में ज्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है, तो ज्यादा क्वेश्चन भी डिलीटेड नहीं हुए हैं। एंड हमें फुल फ्लैज सिलेबस पढ़ना है, तो उसमें एक एक क्वेश्चन को देखना कि ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, देखना बेकार है, ठीक है ना। क्योंकि फुल फ्लैज क्वेश्चन पेपर आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे, 3 नंबर के भी आएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर एक चीज को बेसिक से एडवांस लेवल करनी है। अब मैंने आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का ही बता दिया है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब आप फटाफट से टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लो, और हो सके तो टर्म 1 के अंदर टर्म 2 के 2 चैप्टर, एक एलपीपी, एक इंटीग्रेशन, बल्कि 3 चैप्टर और एक टाइम सीरीज, इन 3 चैप्टर को आप टर्म 1 में ही निपटा दे दो। इन 3 चैप्टर को अगर आप टर्म 1 में ही निपटा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं निपटा पाओ तो कोई और अगर नहीं निपटा पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि टर्म 1 के अंदर आप ये तीनों चैप्टर निपटा डालो टर्म 2 के, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, जब आप टर्म 2 में पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा जो बर्डन है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाय बाय एवरीवन।